बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.2 है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4 वाला, जिसमें बेटा हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 3 माइनस 3xy जो है और साथ जी। ये बेटा लेफ्ट साइड है और राइट साइड में क्या है x प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी, और उसके बाद है बेटा x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। और क्या कहता है बेटा, आपने क्या करना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, इसमें साबित ये करना है, या बेटा फिर राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट के इक्वल आना है। और बेटा इसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो हमने इस एक्सरसाइज के सारे फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर क्वेश्चन के साथ ही लिखे होते हैं, ताकि हमारे जो भी फार्मूला यूज़ होना है वो हम वहाँ से देके इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटा देखें, यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट साइड को लेंगे या राइट को, तो मैंने आपको बताया था जिसमें ओमेगा आ रहा होगा हमने वो वाली साइड लेनी है। तो इस लेफ़्ट साइड में ओमेगा नहीं आ रहा, लेकिन राइट साइड में ओमेगा की वैल्यू आ रही है, तो फिर हम कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड ली, वो है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। ये बेटा आपके पास राइट हैंड साइड है, हमने राइट हैंड साइड को लिख लिया। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे और किसके इक्वल लेके आना है, लेफ्ट के इक्वल इसका आंसर आना चाहिए। तो कैसे बेटा, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी, इसको ऐसे ही लिखा। इनको आपने क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। उसके लिए बेटा पहले ये x लेंगे और ये इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को बेटा जब x से करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, फिर x को मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, x को जब ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर xy आ जाएगा। उसके बाद बेटा x को मल्टीप्लाई ओमेगा z से करेंगे तो फिर ये ओमेगा x और z आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, ये वाला x इन तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब हम इस ओमेगा y को बेटा इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा y जब x से होगा तो क्या आएगा बेटा, ओमेगा x और y, ये बेटा ओमेगा y x से होकर ओमेगा xy बन गया। फिर ओमेगा y बेटा ओमेगा स्क्वायर y से होगा, तो एक ओमेगा ये है और दो ये हैं, तो ये बेटा ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, और ये y इस y से होगा तो y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बेटा। उसके बाद फिर ये ओमेगा y जो है वो किससे होगा, ओमेगा z से, तो ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर, और साथ बेटा ये जो y है ये z से होगा तो ये yz आ जाएगा। उसके बाद अब ये वैल्यू भी हो गई है, अब ओमेगा स्क्वायर z को आपने तीनों से मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा स्क्वायर z जब x से होगा तो बेटा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर xz। उसके बाद बेटा ओमेगा स्क्वायर z जो है वो ओमेगा स्क्वायर y से होगा, तो ओमेगा 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी बेटा, और उसके बाद ये z y से होगा तो ये yz आ जाएगा। और लास्ट वाला बेटा ये ओमेगा स्क्वायर z जब ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा z से होगा तो ओमेगा स्क्वायर, और एक ये ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, और ये एक z इस z से होगा तो बेटा z का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास हमने क्या किया बेटा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास इधर है x प्लस वाई प्लस जी, इनको ऐसे ही लिखा। नेक्स्ट बेटा ये जो वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया। ये बेटा आपके पास है ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, इसको भी ऐसे लिखा, प्लस ओमेगा एक्स जी, इसको भी ऐसे लिखा, फिर प्लस ओमेगा एक्स वाई, इसको भी बेटा ऐसे लिखा। और ये जो ओमेगा की पावर 3 है ये वाला बेटा आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, 1 के, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा 1, और 1 को वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये वाई स्क्वायर ही बचेगा। उसके बाद बेटा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी ऐसे ही आ गया। उसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी भी ऐसे ही आ गया, प्लस ओमेगा की पावर 4 है बेटा ये,
ओमेगा की पावर जो 4 होती है बेटा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1 ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल आएगा 1 के, साथ 1 ओमेगा, और 1 को ओमेगा से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे ओमेगा की पावर 4 है वो किसके इक्वल होता है ओमेगा के। तो इसकी जगह बेटा फिर क्या आ गया हल करके ओमेगा और साथ क्या है वाई और जी। उसके बाद प्लस ओमेगा की पावर 3 ये किसके इक्वल है 1 के, तो 1 को जी स्क्वेयर से करेंगे तो जी स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा हमारे पास ये जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जी, इनको ऐसे ही लिखा। नेक्स्ट बेटा इधर एक्स स्क्वेयर ये भी ऐसे ही आ गया, ये वाई स्क्वेयर प्लस का ये भी ऐसे ही आ गया, और ये लास्ट पे जो जी स्क्वेयर है प्लस का ये भी बेटा ऐसे ही आ गया। पहले हमने जो है एक्स वाई और जी जो ओमेगा के बगैर वैल्यू है, एक ये वाली है, इसमें एक ये वाली है और एक ये वाली है, जिनके साथ ओमेगा नहीं है, उन तीनों को लिख लिया। उसके बाद बेटा बाकी जो वैल्यू है उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे बेटा देखें ओमेगा स्क्वेयर वाली कौन कौन सी वैल्यू है, एक है ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, इसको लिखा। उसके बाद बेटा ओमेगा स्क्वेयर वाली कौन सी वैल्यू है, ये है ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी, इसको लिखा। और उसके अलावा बेटा और कौन सी ओमेगा स्क्वेयर वाली वैल्यू है, एक हमारे पास ये ओमेगा स्क्वेयर वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद एक वैल्यू बेटा हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर वाली ये वाली भी थी, ये बेटा आपके पास ओमेगा स्क्वेयर वाई जी, ये इसके ऊपर ओमेगा स्क्वेयर आना था, तो ये बेटा ओमेगा स्क्वेयर वाई जी पहले आएगा, ये हमने ओमेगा स्क्वेयर वाई जी ये वाली लिखी, और फिर ओमेगा स्क्वेयर जो है वो एक्स जी। यहाँ पे बेटा हमसे एक छोटी सी गलती होने लगी थी कि इस ओमेगा स्क्वेयर को हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर नहीं था लिखा, तो ये बेटा आपके पास ओमेगा स्क्वेयर वाली 3 रकमें आ गई, एक ये वाली, एक बेटा ये वाली और एक ये वाली। उसके बाद अब ओमेगा वाली कौन कौन सी रकमें हैं, एक ये है, एक ये है और एक बेटा ये वाली ओमेगा वाली रकम है। अब इन तीनों को हम लिखेंगे प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स वाई और प्लस ओमेगा वाई जी, ये तीनों वैल्यू बेटा हमने लिख ली। और उसके बाद ये बच गई है, ये बच गई है और ये हमने पहले ही लिख ली हैं तीनों। तो अब बेटा इनकी हमने क्या कर ली है तरतीब लगा ली है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यानी जो ओमेगा के बगैर है उनको इकट्ठा लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर वाली तीनों रकमें इकट्ठी लिख ली और ओमेगा वाली तीनों रकमें इकट्ठी लिख ली। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये x प्लस वाई प्लस जी ऐसे ही आ गया। अब बेटा नेक्स्ट इधर जो है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर ये भी ऐसे ही आ गया। इन तीनों रकमों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से ये जो तीनों रकमें आपको नज़र आ रही हैं तीनों में ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने क्या किया बेटा ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब जब ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर एक्स वाई वाई जी और प्लस एक्स जी या जी एक्स, ये बेटा 3 वैल्यू आपके पास बच जाएगी जब इन तीनों में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब ये जो अगली तीनों वैल्यू हैं इनमें से बेटा ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा एक्स जी एक्स वाई और वाई जी। अब बेटा ये देखें आपके पास ये वाली वैल्यू कॉमन लेने के बाद जो अंदर आया है और इसके कॉमन लेने के बाद जो है दोनों सेम है, अंदर एक्स वाई वाई जी और जी एक्स, इधर भी बेटा वही है एक्स वाई है वाई जी है और जी एक्स है, आगे पीछे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सेम आ गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जी, इन तीनों को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इनको भी ऐसे लिखा। अब बेटा एक रकम यहाँ से यहाँ तक है और एक रकम यहाँ से यहाँ तक है। अब इन दोनों रकमों में देखें सेम कोई चीज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ये रकम इसमें भी सेम है और इसमें भी। तो अब बेटा ये जो सेम आ रहा है इसको हमने कॉमन ले लिया। सेम क्या आ रहा था बेटा एक्स वाई वाई जी प्लस जी एक्स, ये दोनों में रकमें थी, ये वाली भी वही थी और ये वाली भी वही हैं। अब जब इन दोनों में से बेटा आपने ये कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच जाएगा इस पूरी रकम में, ये कॉमन चला गया तो ओमेगा का स्क्वायर बच गया, प्लस इधर से ये कॉमन चला गया तो क्या बच गया ओमेगा बच गया। क्लियर होगी बात बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल और साथ मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस ये बेटा आपके पास क्या है एक्स वाई वाई जी और जी एक्स, ये तीनों वक्त में मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के साथ। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का फार्मूला किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इन दोनों की जगह क्या आ गया, -1 आ गया बेटा आपके पास। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जी और ये मल्टीप्लाई बेटा किससे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ये माइनस बेटा इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तीनों प्लस की हैं तीनों माइनस की हो जाएंगी, एक्स वाई भी और ये जो वाई जी है ये प्लस का था ये भी क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा और ये जी एक्स भी बेटा क्या हो जाएगा या एक्स जी ये माइनस का हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसके बाद ये वाली जो वैल्यू है बेटा अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें यानी ये और ये वाली वैल्यू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बेटा इसके इक्वल आते हैं, ठीक हो गया। तो इनकी जगह अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xy और z। ये बेटा इसका फार्मूला ओपन करें तो ये बनता है और इसको क्लोज करें तो ये वाला है। तो अब हमने राइट हैंड साइड को लिया और हल किया तो वो बेटा किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था आंसर हम क्या लिखेंगे, प्रूव दैट, साबित हुआ ये बेटा क्या साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो निकाल के किसके इक्वल ले आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा 4 था एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।